आप लक्ष्मण, शत्रुघ्न और राम जैसे जिनके पुत्र हो, उस महाराज की प्रशंसा कोई कितना करेगा। हम तो कह रहे हैं भरत जी, आपके पिताजी सब प्रकार से बड़भागी थे, आप उनके बारे में सोच करना बंद करिए। और देखिए ना, पिताजी को वचन प्रिय था, प्राण प्रिय नहीं था। प्राण प्रिय रहता तो वचन छोड़ देते, प्राण बचा लेते, लेकिन महाराज ने प्राण का त्याग किया, वचन बचा लिया। जो वचन प्रिय था, एक वचन मानकर भैया बन चले गए। भरत, दूसरा वचन मानकर आप राजा बन जाओ ना। भरत जी कहे, गुरुजी हम एक बात पूछे आपसे, एक बात गुरुदेव, आपको भी ऐसा लगता है गुरुजी, आप मना करते तो भैया न मानते? क्या आपके रोकने से भी मेरे भैया न रुकते गुरुजी? गुरुदेव बोले, नहीं भरत, मैं रोकता ना तो राम रुक जाते। तो भरत जी बोले, आपने क्यों नहीं रोका मेरे भैया को? गुरुदेव बोले, भरत, मैं यदि रोक लेता ना तो तुम्हारे भैया का अनिष्ट हो जाता। क्यों? तुम्हारे पिताजी ने वचन सुनने से पहले ही कैकेयी को वचन दे दिया कि मैं राम की सौगंध लेकर कहता हूं, कैकेयी जो मांगोगी दूंगा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न जाए। यदि मैं राम को रोक लेता तो राम की सौगंध उठा चुके थे, तुम्हारे राम का अनिष्ट हो जाता, इसलिए नहीं रोका मैंने। भरत जी बोला, अच्छा ठीक है, ये बताइए, मां ने पहला वचन मांगा था कैकेयी ने, मेरा राज तिलक। दूसरे वचन में भैया के लिए वनवास मांगा था। आप रोक नहीं सकते थे, ये तो कह सकते थे कि महाराज पहले पहला वचन पूरा करिए, बाद में दूसरा वचन पूरा होगा। ये तो कह सकते थे ना। गुरु जी बोले, भरत ये तो मैं कह सकता था। भरत जी बोले, फिर आपने क्यों नहीं कहा गुरुदेव? यदि आप ऐसा कहे होते, मैं पहले राजा बनता तो मैं राजा बनने के साथ ही राज आज्ञा दे देता कि अब मेरे भैया वन में नहीं जाएंगे, भैया यहीं रह जाते और मैं पूरी सत्ता उनके चरणों में समर्पित कर देता। गुरुदेव आपने ऐसा क्यों नहीं किया? गुरु जी निरुत्तर हो गए, कहें क्या? थोड़ी देर बाद गुरुदेव कहे, भरत जी मुझे तो लगता है कि आपके भैया ही बन जाना चाहते थे, इसलिए ये बात उस समय मेरे मन में ही नहीं आई। अब तो लाला राम चले गए हैं और पिताजी ने आपको राज सत्ता दी है और लोक विदित है, वेद सम्मति है, पिता जिस पुत्र को सत्ता देता है वही पुत्र उस सत्ता का अधिकारी होता है। आप यदि राजा बन जाओगे ना तो राम लक्ष्मण भी प्रसन्न हो जाएंगे, सीता जी। मैं तो कहता हूं भरत जी अभी राजा बन जाइए और 14 वर्ष बाद जब राम जी आएंगे उस समय लौटा दीजिएगा। एक बात जीवन में सदैव याद रखिएगा, लेना जितना सरल होता है हो, वापस करना उतना सरल नहीं होता। ये कटु सत्य है, इसका अनुभव करिएगा आप। लेते समय जो मन रहता है, देते समय वो मन नहीं रहता, मन बदल जाता है। गुरु जी ने क्या कहा? सौंपे हु राज राम के आए। क्या कहा? आए। गुरु जी कहे सौंपे हु राज राम के आए, लेकिन बात वो नहीं होती जो कही जाती है, बात वो होती है माई बाप जो सामने वाला सुन के उसका अर्थ निकाल लेता है। गुरु जी बोले सौंपे हु राज राम के आए, भरत जी को सुनाई पड़ा सौंपे हु राज राम के जाए। भरत जी बोले आए, गुरु जी बोले आए, भरत जी सुनने जाए। तब तक सुमंत जी ने कहा
भरत जी, गुरु जी जो कह रहे हैं उचित कह रहे हैं, आप वही करिए, आने के बाद जैसा लगेगा कर दीजिएगा। मां कौशल्या ने कहा, भरत गुरु जी की बात उचित है बेटा। राम वन चले गए, पिता देव लोग चले गए, आप कायरता दिखाओगे तो हम लोगों का क्या होगा? आप राजा बन जाओ। भरत जी को जब मां ने कही ना बात राजा बनने के लिए है, भरत जी रोने लगे। कहे, मां दुनिया कहे कोई बात नहीं, जो भरत भैया के चरणों में बैठता है वो भरत आज भैया के आसन पर बैठेगा। मां है, आप तो मेरे प्रेम को जानती हो मां। भरत जी, अरे साहनी सरल रस मातु पानी, सुनी भरत व्याकुल भये, लोचन सरोरुह स्रवत सींचत, विरह उर अंकुर नये, सोदसा देखत समयति, सोदसा देखत समयति, बिसरी सबहि सुधि देह की, तुलसी सराहत सकल सादर सीव, सहज स्नेह की, तुलसी सराहत सकल सादर। हृदय में विरह का अंकुर है, अंकुर बीज कहां? हृदय में। भरत जी रोने लगे, ऐसा लगता है मानो आंख से आंसू गिर रहे हैं। आंसू गिरेंगे तो कहां जाएंगे? नीचे। नीचे कहां? हृदय पर। हृदय के धरातल पर जो विरह का बीज पड़ा है, ये आंसू गिर के और उस बीज को मानो सींच रहे हो और बढ़ा रहे हो। भरत जी खड़े हो गए, कहे, गुरु जी, माता जी, सुमंत जी, आप सब लोग वही कह रहे हो जिसमें आपको मेरा हित दिख रहा है। गुरुदेव, हम आपसे एक बात पूछें गुरु जी। गुरु जी कहें, कहो भरत। भरत जी कहें, गुरु जी, कोई सिर से लेकर पांव तक गहना गहना पहन ले, केवल गहना, कपड़ा ना पहने, केवल गहना पहने, कैसा लगेगा गुरु जी? बोले, बेटा बेकार लगेगा, व्यर्थ। अच्छा गुरुदेव, मन में वैराग्य न हो, अब ब्रह्म का उपदेश करे। बोले, बेकार है। और शरीर में गुरुजी रोग हो जाए और 56 प्रकार का भोग उसके सामने आ जाए, बोले रोगी के लिए 56 प्रकार का भोग व्यर्थ है। और गुरुजी प्रेम नहीं है और दिन भर माला लेके जप रहे हैं, बोले गुरुजी बेकार है, व्यर्थ है ये। और गुरुजी शरीर बड़ा सुंदर है लेकिन प्राण नहीं है उसमें, बोले व्यर्थ है। लेकिन तुम पूछ क्यों रहे हो भरत? भरत जी कहे, गुरुजी आपने कहा है शरीर पर कपड़ा न हो तो शरीर का गहना व्यर्थ है, मन में वैराग्य न हो तो ब्रह्म की चर्चा व्यर्थ है, रोगी शरीर के लिए भोग व्यर्थ है, प्रेम बिना किया गया जप तप व्रत व्यर्थ है, शरीर में प्राण नहीं है तो शरीर व्यर्थ है। गुरुदेव उसी प्रकार मैं कहता हूं एक बात, अयोध्या में सब कुछ है, मेरे भैया राम नहीं है ना गुरुजी, भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है, मेरे लिए कोई अर्थ नहीं निकलता इसका। आप मुझे राजा बनाना चाहते हैं गुरुजी? आप सोचिए, केवल अभी मेरे नाम का प्रस्ताव किया गया है कि भरत राजा बनेगा, बस केवल नाम सामने आया है, पिता मर गए, बड़ा भाई वन में चला गया, जिसके नाम के आने से इतना उत्पात हो गया गुरुजी, जिस दिन ये पापी इस सिंहासन पर बैठ जाएगा गुरुदेव, धरती फट के रसातल के भीतर चली जाएगी। इस सिंहासन पर धर्मशील राजा चाहिए गुरुजी। हम एक बात कहें, हम क्या चाहते हैं गुरुदेव? एक आँख
आंख मने बात इहई मन माही प्रात काल चले हम प्रभु पाए। भरत जी कहते गुरुदेव इस समय मेरे मन में केवल एक बात है, कल प्रातः काल मैं भैया के पास जा रहा हूं, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। पूछने में भय है आप मना कर देंगे, केवल बता रहा हूं मैं भैया के पास जा रहा हूं, आप में से जिसको चलना है वो चल सकता है। गुरुदेव यद्यपि मैं अपराधी हूं, मेरे कारण सब उत्पात भया है, लेकिन एक बात बताऊं, मुझे भरोसा है जब मेरे भैया ना इस पापी भरत को भी अपने सामने देखेंगे ना गुरुजी, मेरे भैया मेरे सब अपराध को भूलकर और इस पापी को दौड़कर अपने गले लगा लेंगे। गुरुदेव ये मेरा रघुनाथ जी पर भरोसा है। आपन जानी न त्यागी हहीं, मोहि रघुबीर भरोस। मेरा भरोसा है भैया अपना जानकर मेरा कभी त्याग नहीं करेंगे। गुरु भरत जी जब बोले कि इसमें सबको लेके चित्रकूट जाऊंगा है, अरे चलत प्रात लखे निरनौनी के, चलत प्रात लखे निरनौनी के, भरत प्राण प्रिय भेष बही के, भरत प्राण प्रिय भेष बही के, तात भरत अस काहे न कहु, तात भरत अस काहे न कहु, प्राण समान राम प्रिय आहु, प्राण समान राम प्रिय आहु, प्राण समान राम प्रिय आहु, प्राण समान राम प्रिय आहु। लोग सुने कि भरत जी प्रातः काल लेकर चलेंगे, सब लोग भरत भैया की जय जयकार करने लगे। जय हो भरत जी की, जय हो भरत जी की। क्यों नहीं कहेंगे भरत जी आप ऐसा क्यों? आप अपने प्राण के समान अपने भैया को प्रेम करते हैं। एक निवेदन करूं, घर में यदि हमसे कोई बड़ा उपस्थित है ना, तो अपने बड़े के रहते घर का कभी मालिक नहीं बनना चाहिए। यदि हमसे कोई बड़ा घर में है तो मालिक नहीं बनना चाहिए। क्यों? जो आनंद छोटा बन के रहने में है हो, वो बड़ा बन के रहने में आनंद नहीं मिलता, कदापि नहीं मिलता। भरत जी सबको ले जाने को तैयार भय। आपको बतावें आज रात में अयोध्या में कोई सोया नहीं। लोग आपस में बात करते सोना मत। राम जी के साथ गए थे, तमसा नदी तट पर सो गए तो राम जी छोड़ के चले गए। कहीं यहां सो गए और भरत जी छोड़ के चले जाएंगे तब क्या होगा? कोई सोया नहीं। पवित्र सेवकों को बुलाकर अयोध्या के रख रखाव का भार सौंपा भरत जी ने। गुरु जी से जाकर भरत जी कहे गुरुदेव आज्ञा मिले तो हम अभिषेक की सारी सामग्री ले लेते हैं, आप वन में ही भैया का अभिषेक कर दीजिएगा। गुरु जी बोले वाह बेटा सब ले लो। सारी सामग्री लिए
रथ पर गुरुदेव को बिठाया, पालकी पर माताओं को बिठाया और अयोध्या की पूरी प्रजा को लेकर भरत भैया, अरे भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने सिया लखन 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 को मनाने, भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम दरस बस सब नर नारी, राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करीनी चले तक बारी, जनु करू करनी चले तक बारी, संग साधक से धसयाने हो रामा, राम को मनाने साधक से धसयाने हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने सिया राम को मनाने, सिया राम को मनाने, सिया राम को मनाने, चल पड़े। राम दरस बस सब नर नारी, सारे नर नारी अयोध्या के कैसे जा रहे हैं? जनु करी करीनी चले तकी बारी, करी कहते हैं हाथी को और करीनी कहते हैं हथनी को। आपको एक बात बताऊं, हाथी के भीतर एक ऐसा विशेष गुण भगवान ने दिया है कि हाथी अपनी संतान को अपना पूरा का पूरा याददाश्त ट्रांसफर कर सकता है। आप समझ रहे मेरी बात को? जितनी बातें आपको याद हैं, हाथी को जितनी बातें उनके दिमाग में रहती है, वो अपने संतान को पूरी की पूरी बातें जन्म लेने के समय ही उसमें ट्रांसफर कर देती है। हाथी पानी पीने के लिए जंगल में एक नहीं सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं और वो सारा मैप उनके दिमाग में पहले से फिट रहता है, किधर से जाना है। अब आप कहोगे महाराज जी आपको कैसे पता चला? डिस्कवरी पर, डिस्कवरी चैनल पर एक दिन मैं हाथियों के बारे में देख रहा था, तो उसमें मैंने सुना वो अपनी पूरी याददाश्त भेज देते हैं बच्चों में और वो मैप के अनुसार वो चलते रहते हैं। क्यों? सूखे में पानी कहाँ मिलेगा? गर्मी के समय में जो तालाब सूख जाएंगे तो बड़े स्रोत के पास जाना पड़ेगा, वो बड़ा स्रोत मिलेगा कहां? तो वो नक्शा दिमाग में रहता है। जिस प्रकार हाथी हथियों का हथनियों का झुंड पानी को देखकर अपने निशान पर चलता रहता है, उसी प्रकार मानो आज प्रेम रूपी सरोवर का स्रोत चित्रकूट में जाकर बैठा हो और अयोध्या के नर नारी हाथी हथनी बन के और उस जल को देखते हुए सीधे जा रहे हैं वहां पर। भरत जी सबको आगे भेज दिए,
और सबके जाने के बाद शत्रुघ्न भैया के साथ पैदल पैदल जाने लगे। अयोध्या के सारे लोग वाहन पर हैं, भरत जी पैदल पैदल क्यों, भैया वन में है तो हम हाथी घोड़ा पर बैठकर नहीं जाएंगे, पैदल जाएंगे। कौशल्या मैया ने कहा, लाला शीघ्र पहुंचना चाहते हो तो रथ पर बैठ जाओ। मां की बात मानकर भरत जी बैठे। पहले दिन तमसा नदी के तट पर, दूसरे दिन गोमती नदी के तट पर और तीसरे दिन सई नदी के तट पर विश्राम भया। चौथे दिन पूरा का पूरा समाज चल के चलते श्रीधाम अयोध्या से चलकर श्रृंगवेरपुर में पहुंचा है। निषाद राजगुह के सेवकों ने आकर बताया कि भरत जी विशाल सेना लेके वन में जा रहे हैं। निषाद जी सेना सुने कि राजा को सेना सुनते कान में पड़ते उसे युद्ध दिखाई पड़ता है। निषाद जी सुने सेना लेके कहीं राम जी से युद्ध करने तो नहीं जा रहे हैं। अपने सैनिकों को बुलाकर कहा, निषाद जी ने खड़े हो जाओ, सावधान खड़े हो जाओ। अयोध्या की सेना का एक भी सिपाही गंगा पार न करने पाए। आज शरीर में रक्त का एक बूंद जब तक उपस्थित है, सामना करो। अभी सबको सचेत किया ही था, तब तक किसी ने छींक दिया। छींक समझते हैं ना, किसी को छींक आ गई। तो एक बूढ़े बाबा ने कहा, महाराज शगुन तो बता रहा है कि भरत जी युद्ध करने नहीं, भरत जी अपने भैया को प्रेम करने जा रहे हैं। मेरी मानिए, पहले आप उनके मन के भाव को समझ लीजिए, बाद में कोई निर्णय लीजिएगा। निषाद जी उपहार लेकर पहुंचे और जाकर दूर से प्रणाम किया। गुरु जी से भरत जी ने पूछा, गुरु जी वो कौन प्रणाम कर रहे हैं? गुरु जी ने कहा, आपके भैया के मित्र हैं। भरत जी सुने, ए जी राम सखा सुने संदन त्यागा, राम सखा सुने संदन त्यागा, चले उतरे उमगत अनुरागा, चले उतरे उमगत अनुरागा, गाँव जाति गुहा नाऊ सुनाई, गाँव जाति गुहा नाऊ सुनाई, किन्ह जोहारो भरत जी सुने राम सखा हैं, दौड़ पड़े, रथ से कूद कर दौड़ पड़े। अब आप कहोगे महाराज भरत जी तो राजा, अरे नहीं राजा, अभी तो राजा मान लीजिए, राम पिताजी ने दिया है तो आधा तो देखभाल इन्हीं के हाथ में है। और एक छोटे से निषाद के लिए भरत जी रथ से कूद पड़े। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हम अपने आप को मानते क्या हैं। भरत जी अपने आप को राजा नहीं मानते, वो प्रभु का सेवक मानते हैं। और निषाद जी के लिए क्यों दौड़े? क्योंकि निषाद जी का परिचय मिला कि ये सखा हैं। सखा बराबरी का हो गया संबंध। भाई आपका मित्र आपके बराबर हो गया ना, तो निषाद जी सखा हैं तो राम जी के बराबर हो गए। और भरत जी अपने को सेवक मानते हैं तो सेवक नीचे हो गया। भरत जी को लगा कि सामने जो गिरा है वो तो मेरे से बड़ा है, मेरे भैया का मित्र है। दौड़ पड़े रथ से, जाकर उठाकर गले लगा लिया हो है? यहां पर लोग कहते हैं कि भरत जी ने एक निषाद को एक अछूत को छू दिया। बक्सर जानते हैं ना, बक्सर पटना के बगल में, वहां गंगा जी हैं। और ठीक गंगा जी के बगल में एक और नदी है जिसका नाम है करमनासा। क्या नाम है उसका? नाम क्यों है करमनासा? यदि करमनासा नदी का जल आपको स्पर्श हो गया
तो आपके जीवन के सारे पुण्य समाप्त, तो सारे पुण्य समाप्त हो जाए। उस नदी में पानी नहीं है, बालू है, लेकिन एक हाथ बालू निकालिए तो पानी ऊपर आ जाता है, कोई जाता भी नहीं उसमें। गोस्वामी जी कहते हैं यदि कर्मनाशा नदी के जल को निकाल कर कोई गंगा जी में डाल दे तो फिर बताइए कौन होगा जो उस पानी को अपने सिर पे नहीं चढ़ाएगा हो, है? जब कर्मनाशा गंगा में मिल गई तो कर्मनाशा नहीं रही, वो गंगा जैसी हो गई। निषाद राजगुह अछूत नहीं है, क्यों? जिसको राम जी ने छू दिया हो उससे पवित्र संसार में कौन होगा, है? वस्तुतः हम बताएं आपको अछूत है कौन? जो भगवान का भक्त नहीं हो पाया हो, उससे बड़ा अछूत संसार में दूसरा कोई नहीं है। शरीर मिला, भगवान का ना हो पाया, इससे बड़ी नमक हरामी और क्या होगी। निषाद जी को गले लगाया भरत जी ने, कुशलता पूछी। निषाद जी कहते हैं भरत जी सब कुशल हो गया। भरत जी कहे आप तो पवित्र आत्मा। पवित्र नहीं था, पहले तो मैं कपटी था, कायर था, कुमति था, कुजाति था, परंतु जिस दिन से राम जी ने मुझे अपना बना लिया है, मैं उस दिन से सिरमौर हो गया हूं। भयं भुवन भूषण तबहि ते। एक बात सदैव जीवन में याद रखिएगा, हमको जो बड़ाई और आदर सम्मान मिल रहा है ये हमको नहीं मिल रहा है, ये भगवान की कृपा है। कृपा है वो है। मेरे जैसे एक नहीं, लाखों राजन भीख मांगत है, वो भीख, कोई भीख भी नहीं देता। हमको तो चकाचक आनंद हो रहा है। क्यों? राजन को नहीं हो रहा है, उस राजन को हो रहा है जो रघुनाथ जी की कथा गाता है। इस कथा के प्रभाव से हो रहा है। यदि आपको लगे कि आपका परिश्रम है तो आप भ्रम में है। कल एक गीत सुनाया था मुखड़ा, आपको आज पूरा गीत सुनाता हूं। तन बदले कितने भी, कितना शरीर बदला, 84 लाख बदलते बदलते यहां तक आए। अरे तन बदले कितने भी, पर प्रभु भजन बिन कभी जन का जीवन बदलता नहीं है, कभी जन का जीवन बदलता नहीं। जीवन भजन से ही बदलेगा। किससे बदलेगा? भजन से बदलेगा। जीवन में जो प्राप्त हो रहा हो उसको भगवान की कृपा मानी जाए। समस्या तभी प्रारंभ होती है जब हम अपना पुरुषार्थ मान लेते हैं। क्या कहते हैं महाराज जी? मृगावारी जैसे असत इस जगत से, पुरुषार्थ के बल पर अरे बचना है मुश्किल। अपने बल के भरोसे है आदमी एक चींटी तो हिला ही नहीं सकता हो, तिनका नहीं खिसका सकते आप अपने पुरुषार्थ के बल पर। भक्त कौन? जो हर स्थिति में भगवान की कृपा माने। हर स्थिति में मन का हुआ तो भी भगवान की कृपा, मन का न हुआ तो भगवान की बड़ी कृपा। अपने मन का हुआ तो कृपा है, मन का ना हुआ तो बड़ी कृपा। हमने महाराज जी से कहा सरकार ये तो उल्टी बात हो गई। कहे बेटा तुम्हारे मन का हो जाए तो खूब प्रसन्न होना, मन का ना होना तो मिठाई बांटना। क्यों सरकार? बोले बेटा जब तुम्हारे मन का नहीं होगा ना तो किसी के तो मन का हुआ होगा, तब भगवान के मन का हो गया। जब तुम्हारे मन का नहीं हुआ यानी इनके मन का हुआ। तुम्हारे मन का होता तो हो सकता था आगे हानि हो जाती, लेकिन लाला जब रघुनाथ जी के मन का होगा ना तो हानि नहीं होगी, केवल तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा।
ये भक्त का चिंतन है। पूरे समाज के साथ भरत जी रात्रि में श्रृंगवेरपुर में रुके हैं। प्रातःकाल निषाद जी घाट घाट के नाव को मंगाकर और एक ही बार में अयोध्या की पूरी प्रजा को गंगा के उस पार पहुंचा दिए। श्रृंगवेरपुर तक भरत जी रथ पर बैठकर आए थे, परंतु यहां से पार होने के बाद भरत भी रथ पर नहीं, सबको आगे भेजकर पैदल पैदल चलने लगे। सेवकों ने कहा प्रभु रथ पर बैठिए। भरत जी कहे देखो मां के कहने पर श्रृंगवेरपुर तक आया बैठकर। क्यों? मेरे भैया भी श्रृंगवेरपुर तक रथ पर ही बैठकर आए थे। लेकिन भैया गंगा पार करने के बाद पैदल पैदल गए हैं, और यदि भैया पैदल गए हैं तो मेरे लिए उचित है कि मैं सिर भरी जाऊं। उचित असमोरा सिर भरी जाऊं। मेरे लिए उचित है कि मैं सिर पे चलूं, पांव पे चल रहा हूं, ये भी अपराध है मेरे लिए। भरत जी पैदल पैदल चल के आए। दिन के तीसरे पहर में पूरा समाज श्रृंगवेरपुर से चलकर तीर्थराज प्रयाग पहुंचा। मां को पता चला कौशल्या जी को कि भरत जी आज पैदल चले हैं। जीवन में पहली बार, आज जीवन में पहली बार भरत जी पैदल इतना चले हैं। मां दौड़ कर आई और आकर भरत जी के पांव को मां ने हाथ में उठाया। क्या देखा? अरे झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश कोश कन जैसे। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश कोश कन जैसे। हाँ पंकज कोश कोश कन जैसे। हाँ पंकज कोश कोश कन जैसे। आप देखिएगा जाड़े के समय में ठंड, खैर यहां तो ठंड होता है यहां पे, फिर भी आप लोग कभी ना कभी तो देखे ही होंगे, गांव पे देखे हैं ना। जाड़े के समय में आप देखिएगा कमल के पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें चमकती हैं। लाल लाल कमल के पुष्प पर ओस की बूंदें चमकती हैं। भरत जी का पांव भी लाल है वो, और जैसे कमल के पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें चमकती हैं, आज भरत जी के पांव में ये छाले चमक रहे हैं। पूरा का पूरा पांव छालों से भर गया है। मां ने आंचल से सहलाया, कहा बहुत पीड़ा है ना भरत। भरत जी कहे मां पांव के छाले को तो तू देख रही है, लेकिन मां जो छाला मेरे हृदय पर निकला है ना मां, वो मेरे रघुनाथ जी को छोड़कर किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा। वो केवल मेरे भैया को दिखाई पड़ेगा मां। और उस छाले की पीड़ा के आगे मां, इस पांव के छाले का कोई मोल नहीं है मां। मां ने बहुत लाड़ लड़ाया भरत जी को। भरत जी सबके साथ त्रिवेणी जी में स्नान किए। सविधि सितासित नीर नहाने। स्नान के बाद पिताजी के लिए गुरुदेव भगवान ने भरत जी से कहा बेटा पिता के निमित्त तीर्थ में आए हो तो ये कर्म करो। गुरु जी ने जो जो बताया भरत जी ने किया। इसके बाद और अयोध्या की प्रजा सब लोग थे, स्नान करके सब लोग दान पुण्य में लगे। भरत जी देखे सब व्यस्त हैं, थोड़े अलग हट गए, दूर चले गए। संगम पर है तीर्थराज प्रयाग के। कहे प्रयाग जी मैंने आपके बारे में एक बात सुनी है। क्या? आप जीव के सभी कामनाओं को पूरी कर देते हैं। यही सुनकर ये भरत आज आपके सामने आया है। और मैं एक बात कहूं,
ऐसे तो मेरे घर में मांगना अधर्म कहा जाता है। हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं है, क्षत्रिय का धर्म लुटाना है। लेकिन जब जीवन में विपत्ति आती है ना, तो प्रयाग जी जीव कोई भी कुकर्म करने को तैयार हो जाता है। आज मैं अपने धर्म का त्याग करके आपसे भीख मांगने आया हूं प्रयाग। मैं जो मांगूंगा आप देंगे ना मुझे। प्रयाग ने कहा, भरत जी मेरे पास चारों पदार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार ही पदार्थ भरा भंडारू, जो मांगिएगा दूंगा मैं आपको। भरत जी बोले क्या देंगे? अर्थ दूंगा, धर्म दूंगा, काम दूंगा, मोक्ष दूंगा, क्या चाहिए मांगिए। भरत जी बोले अर्थ का नाम मत लीजिएगा प्रयाग जी, अर्थ का नाम मत लीजिएगा। क्यों? कैकेयी ने मेरे लिए अर्थ मांगा, देखिए घर में अनर्थ हो गया मेरे।